हरे कृष्णा। आप सभी का आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह मास कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि इसी मास में भगवान की प्रिया तुलसी देवी की पूजा अर्चना भी की जाती है और उनका विवाह भी किया जाता है और इसीलिए भी यह मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास के महात्म्य की कथा श्रृंखला में इस समय हम 27वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम कार्तिक मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 27वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम 27वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करेंगे। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भगवान भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहे। तब वह हैरान होकर सोचने लगे कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिनों तक भोजन के बिना व्यतीत हो जाए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर ले गया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल समान वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ भी न कर सका। वह वहीं पर सब इंद्री आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। त्यों हुई वहां संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई और नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चौल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यह आदि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितना दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दिया वो सब असफल हुआ। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने तो केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद श्रीहरि विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। और इसी तरह भगवान श्री हरि सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यहाँ पर आज का अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे एक बहुत ही प्रचलित 8 वारों की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो वह बूढ़ी माई सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी तो बहू से बोली, बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह जब बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली, ना तुम्हारी माँ है और ना यहाँ पे रोटी मिलेगी, कुछ कमा कर लाओ तो मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता, फिर क्या करूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी और बोला, अच्छा तुम
रोटी आम के अचार के साथ दे देती हूँ, तुम उसे लेकर जाओ। बहू ने 4 रोटियां बनाई और पति को दे दी और बोला, अब कमा कर ही वापस लौटना। वह बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चल पड़ा। आगे चलकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। बोला, हे प्रभु, मैं कमाना तो नहीं जानता। तब कार्तिक के महाराज उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और वह बोलने लगे, तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी ने कहा है जब कमा कर लाओगे तभी घर वापस लौटना, तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। उनकी बात सुन भगवान बोले, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ जिनसे तुम्हारे घर के अटूट भंडार भर जाएंगे। तो वह बोला, आप मुझे भी 8 वारों के नाम बता दो। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना, पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना, जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनकर वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ कमा कर लाए हो? तो वह बोला, हाँ, 8 वारों का नाम कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो कमा कर लाए हैं। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनते ही उनके घर के भंडार भरते चले गए। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं बेटी के ससुराल जाकर उससे मिलकर आता हूँ। वह वहाँ पहुँचा तो बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। फिर वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, मेरे 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा मुँह झूठा है। यह सुनकर वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया तो कहने लगी, पिताजी, अब आप मुझे अपनी कहानी सुना दो, अब मैं सुन लूँगी। तो पिताजी बोले, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, जो बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा करो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिता ने कहानी कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बेटी के भी अटूट भंडार भरते चले गए और वह टोकरे भर भर के बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब देखा तो कहा कि तुम तो कहती थी तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाता, यह तो इतना सामान लाया है कि तुम बांट रही हो, यह सब कहाँ से आया? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ आए थे, लेकिन यह तो 8 वारों की कहानियों का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कथा सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानियां सुनाई, जिससे उसके घर में भी अटूट भंडार भरते चले गए। हे कार्तिक महाराज, श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होए सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी।
नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी, नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी, नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी, चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए, करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाहु, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं, कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया, मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई, हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी, भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय, श्री हरि विष्णु की जय, जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।